ग्रहों के सेनापति मंगल एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और अभी आने वाली 12 जुलाई को मंगल का वो राशि परिवर्तन होने वाला है। देखिए, मंगल अभी अपनी राशि मेष राशि में थे। 12 जुलाई को मंगल अपने मित्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है जो कि मंगल के मित्र हैं और वहाँ पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में 12 वर्ष के बाद गुरु और मंगल की युति वृषभ राशि में होगी। यानी 12 वर्ष पहले ये युति मंगल की और गुरु की वृषभ राशि में हुई थी और अब 12 वर्ष के बाद एक बार फिर से इन दोनों ग्रहों की युति हो रही है मंगल के मित्र राशि में। दोनों ही बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं, बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं। जहाँ एक तरफ मंगल को साहस का कारक कहा गया है, आत्मविश्वास का कहा गया है, पराक्रम का और युद्ध का कारक क्या होता है? मंगल होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप गुरु बृहस्पति को देखें तो वो भाग्य के कारक हैं, वो कर्म के हैं, सौभाग्य के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं और अध्यात्म के कारक कहे जाते हैं। अब इस अवस्था में 12 जुलाई से अगले 46 दिन तक मंगल का ये गोचर वृषभ राशि में तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के रिजल्ट देगा, क्या कुछ खास आपके जीवन में होने वाला है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो बस आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर या समय से पहले मिलती रहेगी। तो देखिए, मंगल की बात कर रही हूँ, तुला राशि की हम बात कर रहे हैं। तुला राशि के लोगों के लिए अगर आप देखें अपनी कुंडली में तो सभी के लिए, जो भी तुला राशि के हैं उनके लिए उनकी कुंडली में मंगल उनके दूसरे भाव के स्वामी कहे जाते हैं। दूसरा भाव कौन सा होता है? दूसरा भाव होता है धन का भाव, दूसरा भाव होता है वाणी का, दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब का, आपके परिवार का और संस्कारों का भी। जिसको हम जोड़ते हैं ना, धन को जोड़ते हैं, संस्कारों को जोड़ते हैं, उसका भाव ये दूसरा भाव होता है। और साथ में ये सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है आपका दाम्पत्य जीवन, विवाह, व्यवसाय, इनका ये है और साझेदारी का। अब ये गोचर कहाँ होगा? ये गोचर आपके अष्टम में होने वाला है। मैं वैसे आपको कहूँ कि अष्टम भाव जो है अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। छठा, आठवां और 12वां भाव अच्छे नहीं होते हैं और मंगल जो हैं वो एक क्रूर ग्रह भी हैं। मंगल जैसा क्रूर ग्रह जब अष्टम में बैठता है तो कुछ ऐसी चीज़ें भी करता है जिनसे आपको सावधानी रखनी होती है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी, उपाय आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके लिए ऐसा रहने वाला है। अच्छी चीज़ें भी आपके लिए होंगी, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का भी है और रहस्य का भी है, गूढ़ विद्या का भी है। सबसे पहले चीज़ें देखिए अचानक से घटित होती हैं, क्योंकि अचानक से होने वाली घटनाओं का भी है और मंगल दुर्घटना के कारक भी हैं। तो देखिए, अचानक से घटनाएं होती हैं, अचानक से चीज़ें बदलती हैं, बदलाव का भी ये घर है। लेकिन वहीं मंगल की 3 दृष्टियां भी होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब यहाँ मंगल का जो है, आपके मंगल की जो चौथी दृष्टि है 11वें पर होगी और दूसरे भाव पर भी मंगल की दृष्टि होगी। नहीं, दूसरे पर जो दृष्टि होगी वो भी आपकी अच्छी रहेगी। इस समय अवधि में आपकी भाषा शैली में सुधार होगा। हालांकि वाणी थोड़ी कर्कश जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी आप अपने जो घर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। इस समय में आपका जो ध्यान है वो आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा रह सकता है, धर्म कर्म में ज़्यादा जुड़ सकता है, क्योंकि अष्टम से अगर आप देखें तो 8, 9, 10, 11 पर हो गई। 11 पर दृष्टि का मतलब है कि जो चौथी दृष्टि होती है मंगल की, वहाँ वो उन चीज़ों की सुरक्षा करते हैं। तो आपका अपने कर्म पर आप विश्वास करेंगे। आपके भाई बंधु, आपके बड़े भाई बहन हैं और साथ में आपके जो मित्र हैं वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। अपने मित्रों के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे, साथ में यात्रा भी आप कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। आपका विकास भी होगा, सकारात्मक बदलाव भी होंगे और हाँ, उन्नति भी होगी। मैं कहूँगी उन्नति के लिए भी एक बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, जहाँ उन्नति होनी तय है कि उन्नति होगी ही होगी। ऐसी चीज़ें भी यहाँ आपको दिखाई देंगी। अब जो चीज़ें हैं, मैंने कहा था अचानक से होने वाली घटनाएं भी होती हैं, उसके लिए आप मंगल का उपाय करें। लेकिन जो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको बहुत अच्छे अवसर भी, शानदार अवसर भी प्राप्त होंगे और धन के नए रास्ते भी खुलते हुए दिखाई देंगे। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनेंगे।
आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अटके हुए जो सभी काम हैं इस अवधि में पूरे हो जाएंगे। नौकरी से जुड़े जो जातक हैं उनकी सैलरी में इजाफा होगा। नौकरी कर रहे हैं अगर आप, और अगर आपका ये कुछ आपके जॉब में कुछ आपके इंक्रीमेंट रुका हुआ था, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो उसमें भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, इजाफा ज़रूर होगा वहाँ। व्यापारी का देखिए क्या है, सप्तम भाव है। धन लाभ अच्छे दिख रहे हैं व्यापारियों के लिए, उनका कामकाज भी अच्छा चलेगा। और मंगल का जो ये गोचर है ना, ये आपको एक नेतृत्व करने की क्षमता भी देगा। नेतृत्व करने की क्षमता रहेगी जिसमें शानदार वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अष्टम में बैठकर एक तो दूसरे भाव पर आपकी दृष्टि होगी और तीसरे पर भी होगी। तीसरे के कारक भी मंगल ही होते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छी बनाकर चलें। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ वाणी आपकी कटु हो सकती है, तो थोड़ा अच्छा बना के चलें। हालांकि अच्छी शानदार क्षमता तो आपको देखने को मिलेगी। मान प्रतिष्ठा यश में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ भी आप अपने रिश्तों में ज़्यादा खुशियां बनाकर रख पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन आपका बना रहेगा, अच्छे रिजल्ट आपके बने रहेंगे। और इस समय अपने अचानक से यात्राओं का सिलसिला भी बन सकता है। तीसरा भाव जो है वो छोटी यात्राओं का भाव कहा जाता है। अचानक से यात्राओं का योग बन सकता है। लेकिन जब भी अगर आप यात्रा करते हैं तो बस इतनी सी हिदायत है कि यात्रा करते समय आपको सतर्कता बरतनी होगी। यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी करनी होगी। और साथ में अगर आप वाहन आदि चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक और यातायात के नियमों का पालन करते हुए आपको वाहन आदि चलाने होंगे। तो यहाँ डराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ है कि जितना आप सावधानी बरतेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय की भी हम बात करेंगे। उपाय भी आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। बाकी अष्टम में बैठकर देखिए आपका अगर अपना ध्यान आप अध्यात्म की तरफ लगाते हैं, कुछ रहस्यों की तरफ लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी ही चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, ज्योतिष वगैरह आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूँगी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक लगने वाला रहेगा। क्योंकि ये अष्टम भाव का जो मंगल है, एक तरफ जहाँ आपको थोड़ी उग्रता दिखा देता है, वहीं दूसरी तरफ इन चीज़ों में अच्छे लाभ भी देता है। उपाय के तौर पर मैं कहूँगी सुंदरकांड का पाठ आप ज़रूर करें। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत ही हितकर साबित होगा। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो मंगलवार के दिन रक्तदान भी करें। मंगलवार के दिन रक्तदान करना मंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप मजदूरों को गुड़ दे सकते हैं और मूंगफली दे सकते हैं। गुड़ का दान करें या मूंगफली का दान करें, तो ये भी एक बहुत ही उत्तम उपाय है मंगल की नेगेटिव चीज़ों को कम करने का। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।